हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए कार्यक्रम के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जरा जल्दी से आपको आज की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जो कि हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश देश भर के अंदर जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के तैयारियां की गई हैं, अलग अलग जगह पर इन निर्देशों का पालन करने की बात कही जा रही है। और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि किसानों को लेकर के जब प्रदेश भर के अंदर अलग तैयारी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है, क्या उसमें जो छूट दी गई है वो काफी है? और साथ ही साथ इस समय के दौरान कोरोना वायरस को लेकर के कितने सतर्क आप हैं? क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? घर से बेघर मजदूरों के लिए सरकार के इंतजाम क्या हैं? और आप इससे पहले अपनी बातों को हमारे इस मंच के जरिए, दूसरे कार्यक्रमों के जरिए अक्सर साझा करते रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए भी आप अपनी बातों को साझा करें। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बातों को साझा कर सकेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि हम जो सवाल आपके सामने रख रहे हैं वो कई सवाल हैं, लेकिन उन सवालों में से एक सवाल ये भी कि घर से बेघर मजदूरों के लिए सरकार के इंतजाम क्या है? क्या आप अपने साथ अपनों की सुरक्षा कर रहे हैं? क्या फसलों की बिक्री हो पा रही है? और कोरोना वायरस से बचना आसान है? आसान किस रूप में है? यदि हम एहतियात बरतें, सावधानियां बरतें तो उस लिहाज से हम इस घातक वायरस से बच सकते हैं। बलबीर हमारे साथ कॉलर कैथल से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बलबीर आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो समाप्तियां ना जिन्होंने हमारे देश को 10 साल पीछे कर दिया सर, जो ना सर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जी सर। जो ऐसे बोलता था ना वो कौन से बिल में बढ़ गया सर, वो कहीं दिख नहीं रहा है, वो हिसाब ना कहीं भी दिख रहा है सर अब। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलबीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो यानी कि इस कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देख करके यही कहा जा रहा है कि जो नियमों का, निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ सख्त रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मदन लाल हमारे साथ अगले कॉलर सिरसा से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मदन लाल जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बीपीएल वाले ने इनको राशन पूरी तरह से नहीं दिया जा रहा जी। ये कहते हैं कभी हमें कनक मिली है, कभी हमें कहते हैं नहीं मिला, और क्या डिपो ऑर्डर बढ़ गया, चक्कर कटवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुछ परेशानी स्थानीय स्तर पर आ रही है। बहुत शुक्रिया मदन लाल जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अशोक हमारे साथ अगले कॉलर जींद से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ जी, मोदी साहब ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है जी। वैसे तो जी हमने घर में ही रहना चाहिए सर। जब तक हम घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसके अलावा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, जो कोटे में आ रहा है हमें पता नहीं लगता जी कोटे में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पिछले महीने का तेल, सरसों का, चीनी, या इस महीने का तेल, सरसों, ये कुछ नहीं दे रहे कोटे वाले, सिर्फ दाना दाना दे रहे सर। इससे कैसे पता लगे गरीब आदमी को? ठीक है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया अशोक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और हम यहां आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन हो रहा है? क्या लॉकडाउन के जो निर्देश दिए गए हैं क्या उनका पालन हो रहा है? और आपको क्या लग रहा है, आपके घर के आसपास क्या इन निर्देशों का पालन बखूबी रूप से हो रहा है? क्या अपने आसपास के लोगों को, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, क्या उन तक आपने ये जानकारी पहुंचाई है? किस रूप में पहुंचाई है वो भी आप हमें बता सकते हैं। गोपाल कृष्ण हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गोपाल कृष्ण आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ, आई लाइक मोदी जी। माई ग्रेट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया बिफोर आफ्टर। आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं गोपाल, बहुत शुक्रिया। और देश के प्रधानमंत्री का जिक्र जब होता है तो कई ऐसे लोग हैं जो सामने आते हैं और साथ ही साथ मौजूदा वक्त में जो देश की आज स्थिति है उसको लेकर भी पूरी दुनिया के अंदर सराहना की जा रही है। नंद किशोर हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नंद किशोर जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो, बहुत स्वागत है सर आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जो ये लॉकडाउन चल रहा है, 14 तारीख है, क्या इसका पालन सही तरीके से हो रहा है? जैसे कि औद्योगिक एरिया है, क्योंकि गुड़गांव जिला जो है
हॉटस्पॉट में है जी। और इसमें आईएमटी भी आता है और ये आसपास के इलाके भी यहाँ पे। बिल्कुल नंदकिशोर जी, आपका पूरी जो पालना है वो फिलहाल हो रही है, रेड जोन में है गुरुग्राम, लेकिन रेड जोन होने के बावजूद यहाँ पर पूरी पुख्ता तरीके से अभी निगरानी की जा रही है और केसेस आने भी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, ग्राफ बहुत ज्यादा धीरे धीरे सुधर रहा है, तो चीजें बेहतर हो रही हैं। खैर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन अगले कॉलर राम सचदेवा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम सचदेवा जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। राम सचदेवा जी मुझे सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद चाहता हूं कि आप मतलब जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता को इस बारे में बता रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना, घर से वो नहीं करना। अगर घर से बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ होगा। दूसरी बात, रेड जोन के बारे में ही सबसे ज्यादा आप जागरूक करेंगे तो जनता भी जागरूक होगी, जनता को भी मतलब चाहिए कि मतलब को सारा वो हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान जो हमारे लिए अन्न पैदा करता है और जो हमारे को पेट भरता है, को भी पेट भरता है, कुछ उनका भी अगर कुछ तो कुदरत ने बारिश करके मतलब वो थोड़ा वो कर दिया है, अगर मतलब उनका भी अगर सहयोग दे, उनका भी अगर ये सरकार को वो करे तो सही टाइम से फसल ले, ताकि हमारे भी पेट भरे, मंत्रियों का भी पेट भरे। कहना और करना में बहुत फर्क है, कहते कुछ है करते कुछ है। जैसे सरसों हो रही है, गेहूं का वो पैदा हो रही है, सब कुछ है, कुछ तो कुदरत ने मारा है, वो करा है। अगर सरकार ही कुछ इनको मुआवजा दे दे तो सबसे अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि यही हमारे किसानों के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अच्छा सुझाव है। बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। सोमवीर हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोमवीर जी आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। यही कहना चाह रहे हैं साहब जी, है इनका हमारा समाधान करवा दो। ये पहले जैसे आड़ती खरीद रहे थे वैसे ही करवा दो, यही बोल रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमवीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो रोहतक के से ये दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े सोमवीर, जो कह रहे हैं कि आड़तियों के रूप में ही पैसा मिलना चाहिए, लेकिन जब सीधे खाते में किसानों के पैसे जा रहे हैं तो आखिर इसमें आपत्ति किस बात की है। खैर बहुत सारी चीजें भी हैं। तो ये ऐसी जो लगातार बातें हैं, जो ऐसे लगातार सुझाव हैं, और कैसे अपने आसपास अपने लोगों को, अपने जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को कैसे आप जागरूक कर रहे हैं, वो भी आप हमें बताइए। सतबीर सिंह हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सतबीर जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि भी मान लो पब्लिक ने सरकार का साथ दिया है, पब्लिक का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस हिसाब से मान लो आम जन ने पब्लिक गवर्नमेंट का साथ दिया है वो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात मिली। लेकिन जो जमाती लोग हैं उनका क्या होगा, अब ये पूछना। ठीक है, इसमें कानूनी रूप से कार्रवाई की जा रही है, और ऐसे जो लोग चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ कानूनी रूप से एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। जितेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो जितेंद्र बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ के लोग कहते हैं बाहर के फंसे हुए हैं तो लोग किराया जितेंद्र आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। खैर बहुत शुक्रिया। और जितना हम समझ पाए हैं वो यही कि प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों से फंसे हुए लोग हैं, वो किसी दूसरे राज्य के अंदर यदि हैं तो ऐसे उन लोगों के लिए मजदूरों के लिए भी कोई सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए। इसको लेकर के सरकारें विचार विमर्श कर रही हैं, लेकिन कदम क्या उठते हैं फिलहाल ये भी देखना होगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए लगातार हम आपसे उन बातों को साझा करना चाह रहे हैं, उन तस्वीरों को
साझा करना चाह रहे हैं, जो देश और प्रदेश से सामने आ रही हैं। और लगातार हम आपसे इसीलिए यही जानना चाह रहे हैं कि आप इस लॉकडाउन के समय में क्या कर रहे हैं, कैसे आप इस लॉकडाउन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, कोरोना को हराने के लिए आपने किस रणनीति को अपनाया है और कोरोना वायरस से कैसे आप सतर्क हैं, किन किन चीजों का आप ध्यान रख रहे हैं और कितने लोगों को अब तक ये जानकारी पहुंचा चुके हैं। क्या आपको इस घातक वायरस के लक्षणों के बारे में मालूम है? क्या आप इस घातक वायरस के लक्षणों के बारे में जानते हैं? और अगर जानते हैं तो आपने आगे कितने लोगों को ये बातें बताई हैं और कैसे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? और साथ ही साथ सरकार और प्रशासन की जो कोशिशें अभी तक नजर आई हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके आप बता सकते हैं, आप हमारे साथ अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, आप अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं आपके साथ, जो आपने अपनी आंखों देखी, आपने देखा हो अपने आस पड़ोस में, क्या इस लॉकडाउन के निर्देशों का पालन होता हुआ आपने देखा है या फिर नियमों की धज्जियां किस रूप में उड़ रही हैं। हालांकि उसकी भी तस्वीरें हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से दिखा भी रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके इलाके में नियमों का पालन हो रहा है तो आप हमारे साथ उन बातों को साझा करिए, बताइए कि प्रदेश के आपके कौन से इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन हो रहा है या फिर वहां पर हर एक बात जो कि प्रशासनिक स्तर पर कही जा रही है उनका हूबहू पालन किया जा रहा है। क्या आपके इलाके में पुलिस की गश्त हो रही है, पुलिस आती है, देखती है? क्या आप पुलिस का सहयोग कर रहे हैं अपने घर में रह करके, या फिर आप कुछ एक लोगों के बारे में आप बताना चाहते हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। देश और दुनिया की तस्वीर जब आपके सामने है, इस घातक वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर कई लोग जो हैं वो मौत के मुंह में समा चुके हैं, कई हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में आप इसको लेकर क्या बताना चाहते हैं? भारत की स्थिति की तुलना किस रूप में आप करना चाहते हैं और क्या इसको लेकर के आगे रणनीति सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों की होनी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर किस रूप में आगे और काम होने चाहिए? आपके पास यदि कोई बेहतर सुझाव है तो वो भी आप हमारे इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, ताकि प्रदेश के हिस्से और साथ ही साथ प्रदेश की सरकार, प्रशासन को भी उन बातों को जानकारी उनको मिल सके जिससे कि बेहतर रूप से और काम किया जा सके। क्योंकि हर एक चीज, हर एक काम जनता की सहभागिता के साथ जुड़ करके होना चाहिए, जनता की भूमिका उसमें बेहद जरूरी होनी चाहिए। रणधीर हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रणधीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बात ये है जी, मेरे पास एक, मैं है ना सोनीपत में रहता हूँ, मेरे पास एक गाय है, मैं चारा लेने के लिए पास पूछता हूँ, ये पास कहाँ से बनेगा? ये तो पास वाले तो कोई जो आइडिया नहीं दे रहे। ठीक है, इसके लिए रणधीर आपको जो प्रशासनिक स्तर पर जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन पर आप बात कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी ये पास मिल रहे हैं और उसके जरिए आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और वैसे भी इसमें कहा गया है सरकार के द्वारा कि जो भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए या पशुपालक हैं उनको इसमें रियायत दी गई है, तो आप उसमें आपके लिए छूट हो सकती है। तो आप एक बारी अपने जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनसे इस पर बात करके आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं, आपके लिए रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अपने हम सभी दर्शकों को यह भी बताना चाहते हैं कि जो भी जन सुविधाओं को लेकर के अभी तक जानकारी सामने आ रही है या फिर जो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि 20 तारीख के बाद बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनमें छूट दी जा सकती है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें छूट दे जाने की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई छूट नहीं है। ये 20 तारीख के बाद ही निर्भर होगा कि किन किन क्षेत्रों में किस रूप में छूट दी जाएगी, उसके लिए अभी कोई खाका तैयार नहीं है। हालांकि शुरुआत में कुछ जानकारी जरूर सामने आ रही है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें छूट दी जा सकती है, लेकिन ये 20 तारीख के बाद ही ये पूर्ण रूप से साफ हो पाएगा कि आखिर किस किस चीज में छूट मिली है, किस किस इलाकों के अंदर छूट दी गई है, देश भर के अंदर कौन कौन से ऐसे जिले हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर राहत दी गई है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने जब छूट की बात की थी तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि आपको बहुत ही एहतियात इस दौरान बरतना होगा, यानी कि जिन इलाकों में, जिन सेक्टर के अंदर छूट दी जा रही है वहां पर बहुत एहतियात के साथ आपको काम को करना होगा। रघुवीर हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रघुवीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? न्यू कहना चाहूँ जी, एक तो हमारा गांव में जो कंपाइन आ रही है जी, वह सारा सरपंच हमारा गांव का बहुत अच्छा मास बनने लग रहा है सभी को। और जो कणक कर पटा लाएंगे जी, उसकी सरकार में कुछ देना चाहिए जी। हमारा सरपंच न्यू कहने लग रहा है घर पैदा लो सारी कणक, वह भीड़ नहीं करनी मंडी में जाएगा, धीरे धीरे सारा की तुल जाएगी बोला कणक।
तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी ये जानकारी दी जानी चाहिए। और ऐसे ही रघुवीर अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते रहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तब तक आपको अपने घरों में ही रहना है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो आपको अपने घर से तभी बाहर निकलना है, और वो भी आप बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, यानी कि आपको चेहरे पर मास्क होना चाहिए, आपको सैनिटाइजर का उपयोग करना है, या फिर आपको अपने हाथ धोने हैं। यदि आप वापस घर पे आते हैं तो आपको हाथ धो करके ही अपने घर के अंदर आना है। तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको इस दौरान ध्यान रखना होगा। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ये देखने और सुनने में बहुत ज्यादा छोटी और बारीक चीजें जरूर नजर आ सकती हैं, लेकिन ऐसे में इन चीजों का पालन आपको करना चाहिए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।